तो क्या प्रोटीन सप्लीमेंट लेने से वेट गेन होता है और एक अच्छा वेट गेन होता है, फैट ना गेन हो करके एक मसल मास, प्रॉपर मसल मास गेन होता है? आपको क्या लगता है, ये सब अफवाह है या फिर जो इन्फ्लुएंसर होते हैं उनकी अर्निंग का एक तरीका है? तो मैं बताने वाली हूँ अपना एक्सपीरियंस जो मैंने फर्स्ट टाइम प्रोटीन सप्लीमेंट यूज़ करके किया। ओके, सो दिस वॉज द प्रोटीन आई बॉट। मैंने ये मंगाया था नेचुरल लीन का वे प्रोटीन, एंड यहाँ कोई ब्रांडेड प्रोटीन का रिव्यू नहीं हो रहा है और ना यहाँ पे उसकी तारीफ़ हो रही है। यहाँ पर जो टॉपिक दिया है इन द टाइटल, हम उसी पे बात करेंगे। ओके, तो जिसको इसका अनबॉक्सिंग देखना है देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ओके, तो ये मैंने यूज़ करा था जिसमें एक सर्विंग में 24 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलता था। ज़बरदस्त है ना, रियली है। बट मेरे एनालिटिक्स देखोगे? चलो देखते हैं। बस मेरा पहले वेट था 48.5, देन आफ्टर 1 month with proper gym and proper diet and without the protein supplement, I got this weight 51.300 gram. Okay, means 51 kg 300 grams. Okay, this was my achievement of the first month and I was really happy. Okay, now this is so shocking कि सेकेंड मंथ जब मैंने प्रोटीन सप्लीमेंट अपनी रूटीन में ऐड करा विद दैट प्रॉपर वर्कआउट। ओके, सो यहाँ पे कुछ मिसिंग था, ठीक है। तो तब मेरा वेट गेन कितना हुआ, यहाँ एक हमारा ग्राफ जो है डाउन हो गया, 50 kg 900 ग्राम मेरा वेट हो गया। सो ऐसा क्यों हुआ? इस प्रोटीन सप्लीमेंट में कुछ गड़बड़ी थी क्या? ये अच्छा प्रोटीन नहीं था जो मैंने लिया था 1865 का? हुआ क्या मेरे पैसे वेस्ट हो गए? तो मैंने इससे काफ़ी कुछ सीखा। लेट मी टेल यू द मेन टॉपिक दैट यू हैव कम हेयर टू वॉच माई वीडियो। ओके, सो लिसन, जो भी मैं बताने वाली हूँ वो एकदम क्रिस्प एंड सॉलिड नॉलेज होगा एंड डेफिनेटली वो आपके काम आने वाला है आपकी वेट गेन जर्नी में या फिर आपकी मसल गेन जर्नी में। ओके, सो वेट गेन का जो प्रिंसिपल है आपको पता है क्या? अगर आप वेट गेन जर्नी में हैं तो वेट गेन का प्रिंसिपल ये है कि आपको जो अपनी कैलोरीज़ हैं, कैलोरीज़ क्या होती है? ये एनर्जी होती है जो हमें फूड से मिलती है एंड वो हमारी बेसिक एक्टिविटीज़ को करने में यूज़ होती है। ओके, तो हमारी बॉडी में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। सबसे पहले तो बेसिक एक्टिविटीज़ होती है। बेसिक एक्टिविटीज़ को करने के लिए एक BMR होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। यहाँ मैं कोई साइंस नहीं बता रही हूँ, ये जनरल न्यूट्रिशन की नॉलेज है, ये हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए, ठीक है। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है? ये एक ऐसी एनर्जी होती है जैसे कि हमारा जो हार्ट बीट कर रहा है, हम ब्रीथ कर रहे हैं, हमारे जो सेल्स हैं वो लिविंग स्टेट में हैं, वो अपने जनरल वर्क कर रहे हैं, है ना। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें जीवित रहने के लिए ज़रूरी है, उस चीज़ के लिए जो एनर्जी लग रही है दैट इज़ BMR। उस अमाउंट की एनर्जी तो सब इंसान को चाहिए रहती है बिकॉज सबको जीवित रहना। देन वहाँ पे हमारा आता है ऐड होकर के फिज़िकल एक्टिविटी लेवल। सो फिज़िकल एक्टिविटी लेवल जो है सबका अलग अलग होता है, ठीक है। कुछ लोग सेडेंट्री होते हैं, मीन्स जिनका बैठने वाला काम होता है ना। एक होता है मॉडरेट वर्कर जो कि मॉडरेट लेवल का वर्क करते हैं, एंड होते हैं हैवी वर्कर्स होते हैं, ठीक है। लाइक जो जिम्स आते हैं या फिर जो भी है रनिंग करते हैं एंड घर पे वर्कआउट्स करते हैं, जो भी हो, जिन्हें थोड़ी सी एनर्जी लेवल ज़्यादा चाहिए। ओके, तो ये भी उस फैक्टर में इंक्लूड होता है कि कितनी कैलोरीज हमें चाहिए, ठीक है। तो 1 डे में हमें कितनी कैलोरीज चाहिए हैं, ये तो BMR तो सबको चाहिए है, मैंने बताया। देन कुछ ऐड होता है हमारा फिजिकल एक्टिविटी लेवल वाला, ठीक है। तो हमें क्या करना है, फिजिकल एक्टिविटी लेवल वाला चाहिए। ओके, देन जिसको वेट गेन करना है उसको कुछ अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक है, जिसे हम बोलेंगे सरप्लस कैलोरी। ओके, तो वही हमें ऐड करना है इसमें, तब जा कर के हमारा वेट गेन होगा। ओके, अदर देन दिस वेट गेन के लिए कोई थ्योरी नहीं है, कोई प्रिंसिपल नहीं है। ऐसा भी नहीं होगा कि आप ये शेक पी लोगे तो यू विल गेन अ वेट, जो भी हो। ऐसे बोलते हैं ना कि आप ये खा लीजिए इतने दिन तो आपका वेट गेन हो जाएगा।
तो उसके पीछे प्रिंसिपल क्या होता है कि आप एक हैवी सा शेक ले रहे होते हैं जिसकी जो कैलोरीज होती है बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, इसलिए आपका वेट गेन होता है। हम वो सरप्लस कैलोरीज लेते हैं इसलिए वो वेट गेन होता है, ये उसका रीज़न होता है, ना कि आप ये ले लोगे तो आपका ये हो जाएगा। हमको पता होना चाहिए रीज़न। ओके, हमने आपको बताया अभी कि कैलोरीज क्या होती हैं और उसका यूज़ क्या है हमारे वेट गेन जर्नी में। ओके, सो लेट्स कम टू दी सेकेंड पॉइंट। तो सेम चीज़ जो मैंने बोली, किसी चीज़ को लेने से हमारा वेट गेन नहीं होगा, सेम थिंग अप्लाई टू दिस और एनी सप्लीमेंट। तो ये क्या 24 ग्राम प्रोटीन लेने से और कुछ इसकी कैलोरीज जो है, लेट मी टेल यू वन स्कूप में कितनी कैलोरीज है हमारे पास। हमारे पास है 146.30 किलो कैलोरीज, सॉरी, ठीक है। तो क्या ये इनफ है? तो इस अकेले से काम नहीं चलने वाला है, जो कि मैंने सेकंड मंथ पे गलती करी थी। अगर आपने वीडियो को ध्यान से सुना होगा तो यू गॉट इट कि मैंने क्या मिस करा है, ठीक है। मैंने बोला था कि मैंने प्रॉपर वर्कआउट करा फर्स्ट मंथ में, प्रॉपर डाइट ली, ओके, उस तब जाके मेरा जो गेन हुआ था मैंने अचीव करा था, ठीक है। फिर सेकेंड मंथ में मैंने मिस कर दिया था कि मैंने प्रॉपर डाइट ली, ओके। तो व्हेन आई गॉट दिस बॉक्स आई नेवर फॉरगेट टू टेक दिस आफ्टर माई वर्कआउट, ठीक है। आई मोस्टली टेक दिस विद द वाटर जस्ट आफ्टर द वर्कआउट, ओके। सो ये बहुत अच्छी चीज़ थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं जिम से आकर के इसे पीती थी, एक अलग ही लेवल ऑफ मज़ा था, ठीक है। तो वो तो आना ही था, मुझे मेरी बहुत इच्छा थी इसे लेने की, ठीक है। ये सब बातें अलग रखते हैं, सॉरी। सो मैं बताना चाहती हूँ आपको कि सेकेंड मंथ में मेरी ये मिस्टेक थी कि मैंने जो सरप्लस कैलोरी होता है ना, मिस कर दिया। जो मैं फर्स्ट मंथ में प्रॉपर डेली जो डाइट ले रही थी, एक कैलोरी एक्सपेंडिचर को एक्सीड कर रही थी, जो मैंने थर्ड मंथ में नहीं करा। आई एम सॉरी, लेट्स करेक्टेड, मैंने सेकेंड मंथ में ऐसा नहीं करा, ठीक है। तो सो कम टू द लास्ट पॉइंट, क्या हमें ये लेना चाहिए प्रोटीन सप्लीमेंट? तो द थिंग इज, यस यू कैन टेक इट, बट यू कैन रिप्लेस योर डाइट विद दिस सुपर एक्सपेंसिव प्रोटीन, ओके। ये बहुत अच्छा है, ठीक है, अगर कोई इसे ले सकता है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये नहीं लेंगे तो भी आपने देख लिया कि फर्स्ट मंथ में मेरा अच्छा खासा वेट गेन हुआ, ओके। सो दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इतने सारे पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम उसके बिना जो कर रहे हैं ना वो बेटर है। सो क्या मैं ये फिर से लूँगी? तो आंसर इज़ नो। मैंने इसका एक्सपीरियंस ले लिया है, ठीक है। मुझे मेहनत करनी होगी। ये रेडी टू मेड जो प्रोटीन मिल जाता था मुझे, उसकी वजह से जो मैंने थोड़ी बहुत मेहनत जो मैं करती थी, थोड़ी बहुत सारी जो मैं अपने ऊपर मेहनत करती थी, अपनी डाइट बनाती थी, अपने मील्स को प्रिपेयर करती थी, तो वो चीज़ मैंने छोड़ दी थी, वो भी इसकी वजह से, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना है, सीक्रेट इज़ कि आपको थोड़ा सा हार्डवर्क करना है और इसे एक जर्नी बनानी है जिसमें आपको डेली अपने लिए डाइट प्रिपेयर करनी है। जैसे आप ब्रश करते हैं ना डेली, वैसे ही अपने लिए डेली डिफरेंट टाइप्स की मील्स प्रिपेयर करना है, जिसमें प्रोटीन होना चाहिए। बिल्कुल सिर्फ प्रोटीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कैलोरीज हमें किस किस से मिलती है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। हमारे लिए जो कार्ब्स और फैट्स होंगे वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी होंगे। क्यों? क्योंकि जो ज़्यादा जो हमारे को कैलोरीज मिलती है ना, इन्हीं से मिलेंगी, ठीक है। क्योंकि हमें क्या करना है? कैलोरीज बढ़ाना है, सिर्फ प्रोटीन बढ़ाना नहीं है। ये कहीं नहीं सुनोगे आप, ठीक है, कि आपको प्रोटीन ज़्यादा लेना है, बस प्रोटीन 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 पर हमारा जो दिमाग होता है वो कंफ्यूज हो जाता है, उसे बस टॉर्चर मिल जाता है कि हमें बहुत सारा प्रोटीन लेना है, ठीक है। तो हम जो है ना फोकस करने लगते हैं, यार प्रोटीन कहाँ से लेंगे यार, सब लोग सप्लीमेंट ले रहे हैं, सप्लीमेंट ही सप्लीमेंट चाहिए, मुझे भी चाहिए, ये मेरे पास तो है नहीं, ठीक है। बट हमें इसमें नहीं आना है, ठीक है। मैं बता रही हूँ, द मोर इम्पॉर्टेंट इज़ कि हम जो है पहलवानों की तरह खाएं। यस, मैंने आपको बता दिया है कि हमें जो है ना, जब भी आप खाना खा रहे हो बिल्कुल पेट भर के खाइए, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज़ प्रोटीन पर थोड़ा फोकस करिए। कैसे? आप बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, ठीक है।
इसके बिना जो गेन करा है मैं वही बता रही हूँ कि मैंने कैसे गेन करा था, ठीक है। तो डेली स्प्राउट्स, ठीक है, और इससे तो काफ़ी अफोर्डेबल ही होगा। तो स्प्राउट्स डेली लेती थी मैं। देन पनीर जो था मैं ऑल्टरनेट डेज में या फिर 2 दिन में लेती रहती थी, ठीक है। देन सोया चंक्स, एक दिन छोड़ के सोया चंक्स तो मेरे पक्का थे, ठीक है। और फिर हाँ, जो दूध का इंटेक था, डेली नाइट में मैं 1 गिलास दूध लेती थी। हो सकता था कि वीक में 1-2 बार छूट जाए, बट मैं ट्राई करती थी, सॉरी, डेली, ओके। और क्या था, कभी कभी मैं अपने लिए दही खरीद के ले आती थी, उसको पराठे के साथ खाती थी, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, वही ऐड करेंगी, इतना बड़ा बॉक्स लेके कुछ नहीं होगा, ठीक है। और ये जो जर्नी है, एक्सेप्ट इट कि ये बहुत फास्ट जर्नी नहीं होगी, ठीक है। हम रॉकेट से नहीं जा रहे हैं, हमें यहाँ धीरे धीरे चलना है और एक स्लो सफ़र है, और हमें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखने वाला है, ठीक है। मैं सीख रही हूँ तो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर पा रही हूँ, ठीक है। अगर आप सीखेंगे, आपके जो भी एक्सपीरियंस है, तो आप भी मुझे बताना, और जिसको भी हेल्प चाहिए उसकी हेल्प करना, ठीक है। और इतनी सारी वीडियोस देख करके कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। मुझे पता है, क्योंकि मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि मैं क्या लूँ कि वेट गेन हो जाए, बहुत जल्दी गेन हो जाए वेट, ठीक है। फास्ट 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 वेट गेन, हाउ टू गेन वेट फास्ट, ठीक है। ये सब चीज़ें सर्च करती थी मैं, है ना। बट वीडियोस देख करके हमारा एक सेटिस्फेक्शन लेवल होता तो है थोड़ा सा इंक्रीज़, बट वो जो प्रोग्रेस होती है हम वो कर नहीं पाते, ठीक है। प्रोग्रेस की जो बात है ना, वो जब तक हम स्टेप्स नहीं लेंगे, हमारे लिए डाइट बनाने में आलस आता है, बहुत आता है, मैं बता रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी कि what are the problem we face as gaining weight, okay, वेट गेन जर्नी, या फिर मैं बोल सकती हूँ वेट गेन जर्नी में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ठीक है। तो बी विथ मी, मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगी अपनी, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें सीखूँगी भी, तो बहुत मज़ा आने वाली है इस जर्नी में। तो पहली बात तो ना, दुखी मत हुआ करिए, ठीक है। वेट गेन नहीं हो रहा है, आप पतले हैं, आई नो, बहुत बहुत बेकार लगता है, मीन्स कॉन्फिडेंस नहीं आता, मज़ा नहीं आता, है ना। ऐसा लगता है कोई एक अच्छे फिट इंसान को हम देख लेते हैं तो हमको लगता है यार, हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है। हमारा माइंडसेट ही कुछ ऐसा हो जाता है कि यार मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है, मैं क्यों नहीं चब्बी हूँ, या फिर ऐसा क्यों नहीं हूँ, ठीक है। ऐसा होता है, आई नो, बट ठीक है, आपको मैं बता रही हूँ, ऐसे करने से वेट गेन नहीं होगा। अगर आप डाइट भी ले रहे हैं तो आपको थोड़ा सा खुश रहना पड़ेगा, और मैं बता रही हूँ खुश कैसे रहना पड़ेगा। आप पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसलिए नहीं बोल रही हूँ, खुश कैसे रहना है मैं वो भी बताऊँगी। खुश रहने के लिए आपको छोटी छोटी चीज़ें करना है अपने लिए, जैसे कि आप अपनी कुछ चीज़ों पे काम करिए, जैसे कि आप कुछ पर्सनालिटी डेवलपमेंट करिए ना। क्यों नहीं करना चाहते हैं आप, ये सब चीज़ें बताइए। अपने लिए जो जो बेस्ट हो सकता है प्लीज़ करिए, ठीक है। जैसे कि खुद को बेस्ट वर्जन बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि ये टाइम है खुद को रिफ्लेक्ट करने का, ठीक है। और जो वेट गेन जर्नी है वो एक अकेली जर्नी नहीं है, इसके साथ आपको अपने लाइफ के सारे जो क्या हो सकता है एक्शंस या फिर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसके साथ साथ सिर्फ ये मत सोचो कि अरे यार अभी तो मुझे वेट गेन नहीं करना है, नहीं, हमें अभी इसकी वजह से सारी चीज़ें नहीं भूल जाना, ठीक है। आपको कैसे इस वेट गेन जर्नी में, मैं बताती हूँ आपको, लिसन। तो जब मैं वेट गेन जर्नी पे थी ना, तो फर्स्ट मंथ आप जब देखेंगे, मेरा जो रिकॉर्ड्स हैं मैंने रखे हुए हैं, प्लेलिस्ट है मेरे पास वेट गेन जर्नी की। फर्स्ट मंथ मैंने काफ़ी ब्लॉग्स बनाए थे, ट्राई करा था, ओके। तो आप देखोगे कि मैं पूरे टाइम अपने वेट गेन के लिए ही काम करती थी। डाइट लेना, ठीक है, प्रॉपर वर्कआउट के लिए जाना, डाइट लेना, अगेन फिर नेक्स्ट मील लेना, ब्रेकफास्ट, फिर देन लंच, फिर बीच में स्नैक्स लेना, ठीक है। ये बस यही चलता रहता था। अच्छा, आप भी वीडियोस देखते होंगे तो लगता होगा ना, अरे यार क्या हम खाते ही रहेंगे दिन भर, ऐसा सोचते होंगे ना, बिल्कुल। तो हाँ, आपको मेरे साथ रह करके सीखना आएगा कि कैसे अपने रूटीन को मेंटेन करना है, ठीक है। तो फर्स्ट मंथ मुझे भी ऐसा लगा था, बट हमको क्या करना है, इसे अपनी हैबिट बनाना है। जैसे एक ब्रश करना होता है ना, मैंने आपको बताया, वैसे ही ये जो हमारे डाइट एंड वर्कआउट्स है उसको भी हमें अपने रूटीन का पार्ट बना लेना है, ओके। सो बस आई थिंक ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मुझे तो बहुत सारी बातें करनी है आपसे।
बट मैं चाहती हूँ ये वीडियो क्रिस्प रहे और आपको बस एक कॉन्फिडेंस दे और आपको एक डायरेक्शन बताए। ओके, सो और कुछ डाउट्स हो तो प्लीज़ बताना मुझे, और मैं ज़रूर कोशिश करूँगी आपको सब नॉलेज दे सकूँ जो भी मुझे पता है, ठीक है। और हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू लव दिस वीडियो एंड लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।